ओके, तो अमेज़ॉन पे HMD ने अपने स्मार्टफोन्स लिस्ट कर दिए हैं और साथ में कीपैड फ़ोन्स तो परचेज़ के लिए भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर आप ये देखो HMD 105, HMD 110 UPI वगैरह फैसिलिटीज़ सबके साथ लॉन्च हुआ था, तो ये चला गया है सेल पे। और जो इनका स्मार्टफोन है HMD क्रेस्ट और जो इनका थोड़ा सा अपर वेरिएंट है क्रेस्ट मैक्स, वो दोनों सेल पे जाएंगे। उसकी डेट्स वगैरह, प्राइजेस वगैरह, फर्स्ट सेल की क्या स्पेशल प्राइजेस है, क्या ऑफर्स लगेंगे, वो सब आपसे आज डिटेल में बात होगी। क्या फीचर्स हैं, क्या कंपटीशन है ना। और नोकिया ब्रांडिंग से हट के इन्होंने एक नया काम करने की कोशिश की है, तो वो कैसा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वीडियो के स्टार्ट में ही कर लेते हैं, इस फ़ोन के बारे में जो स्पेशलिटी है वो है रिपेयरेबिलिटी। अब रिपेयरेबिलिटी क्या होती है, तो देखो आपके फ़ोन में अगर कुछ भी इशू होता है तो वो कितने आराम से आप ठीक कर सकते हो या क्या कैसे ठीक कर सकते हो, उसको रिपेयरेबिलिटी बोलते हैं। वो 0% से लेकर 100% तक कुछ भी हो सकती है ना, पर्सनल लेवल पे। सर्विस सेंटर के पास तो वो कर ही देंगे रिपेयर पर्सनल लेवल पे। तो इस फ़ोन की रिपेयरेबिलिटी बहुत अच्छी खासी दी गई है और कुछ पार्ट्स पे जो कि स्पेसिफाइड होंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा फ़ोन खोल के कुछ भी करने बैठ जाओ, कुछ पार्ट्स पे जो कि स्पेसिफाइड होंगे, अगर आप ऑथराइज्ड इनके पार्ट सेलर से, जो कि इनकी वेबसाइट ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, उससे आप इनके ऑथराइज पार्ट्स मंगा के अगर ट्राई करते हो खुद से पार्ट ठीक करना, तो आप कर सकते हो। आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, मतलब वारंटी ख़त्म नहीं होगी। बाकी कुछ कुछ फ़ोन्स होते हैं आजकल मार्केट में, अगर आप खुद से ठीक करने की कोशिश करो तो आपकी वारंटी को नील कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में वैसा नहीं होगा। तो जो थोड़े इंथुजियास्ट हैं उनके लिए ठीक है, तो आप नोटिफाई में करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो तो ऊपर ही हैं। OLED स्क्रीन आपको मिल जाएगी, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा जिसमें AI फीचर्स भी हैं। ठीक है, इंडस्ट्री फर्स्ट यूनिसॉक T760 न्यू ही लॉन्च प्रोसेसर है और 5 लाख से ऊपर आते हैं स्कोर और 5.5 लाख से थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, एंथुतु स्कोर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 5.1 लाख भी इन्होंने लिख दिया है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, इस तरह का है। इन्होंने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर भी रख लिया है। तो फ़ोन स्पेशल लॉन्च प्राइस जो है वो 12,999 की रहेगी HMD क्रेस्ट की, और क्रेस्ट मैक्स की आप 1,500 रुपये ज़्यादा मान के चलो। ओरिजिनल जो लॉन्च प्राइस है वो 14,500 रुपये की है और 16,500 रुपये की है। ठीक है, क्रेस्ट के लिए और क्रेस्ट मैक्स के लिए। मेन डिफरेंसेस सिर्फ दो ही हैं, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन आप समझ लो कि अगर आप स्पेशल लॉन्च प्राइस में नहीं खरीदोगे तो आपको 14,500 रुपये इस फ़ोन के लिए देने पड़ेंगे और क्रेस्ट मैक्स के लिए 16,500। ठीक है, हैंड्स फ्री सेल्फीज़, तो भाई सेल्फी के लिए इन्होंने AI फीचर वगैरह लाया है और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो कम से कम उसमें एक हायर मेगापिक्सल काउंट का कैमरा तो आपको मिलता है। प्रोसेसिंग कैसी रहती है, सॉफ्टवेयर कैसा रहता है, वो तो कोई असली में फ़ोन टेस्ट करेगा तो ही आपको पता चल सकता है। रियर कैमरा 50+2 का है और क्रेस्ट मैक्स में आपको इसे थोड़ा बेटर मिलता है कॉन्फ़िगरेशन कैमरे का। स्लीक एंड स्टाइलिश ग्लास बैक डिज़ाइन मिल जाती है, तो आपको अगर आप इस प्राइस पे देखो तो 13,000 रुपये में ग्लास बैक डिज़ाइन अच्छी बात है, क्योंकि 5G फ़ोन भी मिल रहा है ना। 6.67 इंच की फुल HD+ OLED स्क्रीन मिलती है, पंच होल डिस्प्ले है, तो आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। 5,10,000 प्लस का एंथुतु स्कोर आपको मिल जाता है T760। प्रोसेसर में बस एक कमी आप ढूंढ सकते हो कि भाई सपोर्ट कैसा रहेगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह, सिक्योरिटी पैचेस, मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स। तो उस मामले में तो क्रेस्ट ने आपको लगभग फ्री कर दिया है कि ये बोलते हैं कि एंड्रॉयड 14 के साथ, यानी न्यू जो एंड्रॉयड है उसके साथ हम लॉन्च करेंगे, लेकिन हम गारंटी आपको नहीं देंगे कि इसमें एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा या नहीं। हाँ, सिक्योरिटी पैचेस ये देंगे 2 साल तक, लेकिन एंड्रॉयड अपडेट की गारंटी इन्होंने नहीं ली है। ठीक है, हो सकता है आगे चले कुछ चेंजेस हों तो उस पर आपको नज़र रखनी होगी। 12 GB का आपको रैम मिलता है, ये बेवकूफ़ी है, 6+6 है। 6 GB जो है वो वर्चुअल में आपको मिलेगा। ठीक है, 5,000 mAh की बड़ी बैटरी है, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में इन द बॉक्स मिल जाएगा आपको चार्जर। तो कोई खर्च नहीं है आपको एक्स्ट्रा, आप फ़ोन खरीदो आपको चार्जर केबल सब
इन द बॉक्स मिलेगा। व्हाट कैन बी रिपेयर्ड, देखो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है, स्क्रीन, चार्जिंग पोर्ट, बैटरी और बैक पैनल। मेरे हिसाब में स्क्रीन और बैटरी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दे दिया रिपेयर का ऑप्शन, तो आपकी फ़ोन की जो लाइफ है वो एक्सटेंड बहुत ही आराम से हो जाएगी। वो दोनों चीज़ें हैं जो मैक्सिमम मैंने देखा है कि इशू आता है। और मैंने भी जो भी मेरे पुराने फ़ोन्स रहे हैं, स्क्रीन और बैटरी का ही, आप खुद भी अगर आसपास में देखो तो स्क्रीन बैटरी का मेन इशू रहता है। और हाँ, क्योंकि ग्लास पैनल है बैक में, तो अगर वो आपसे गिरा टूटा तो उसके लिए इन्होंने बैक पैनल भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दे दिया है। पोर्ट भी कभी कभी किसी का लग जाता है भाई, या थर्ड ग्रेड केबल यूज़ हो गई गलती से इमरजेंसी वगैरह में, तो भी चार्जिंग पोर्ट भी आप चेंज कर सकते हो। पिकअप और ड्रॉप सर्विस आपको मिल जाएगी 4000 पिन कोड्स पे, ठीक है। टोल फ्री नंबर इन्होंने दे दिया है। होम सर्विस 5 सिटी में आपको मिलती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर भी जिसको बोलते हैं। 220 से ऊपर सर्विस सेंटर हैं, ठीक है। HMD क्रेस्ट मैक्स के ऊपर जो वीडियो है वो इसके बाद आएगी, अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर वीडियो लाने का कोई मतलब दिखता नहीं है मुझे। अभी लिस्ट होने दो, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लगभग उसमें 2 ही चेंजेस हैं, अगर मैं आपको बता दूं। कैमरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें चेंजेस हैं। उसमें आपको एक एडिशनल कैमरा मिल जाता है बैक में, 5 या 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तो वो आपके किसी काम आ सकता है। और सेकंड जो चेंज है वो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज मिलेगा, तो स्टोरेज जो है इसमें 6128 की आपको मिलेगी, लेकिन उसमें 8 GB रैम आपको बेस वेरिएंट में ही मिलेगा। बेसिकली सिंगल वेरिएंट ही टाइप का लॉन्च कर रहे हैं ये, तो उसमें आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। तो भाई एक तरह से देखें तो आपको स्टोरेज अपग्रेड का ही मेन वो कॉस्ट ले रहे हैं, है ना। कैमरा अपग्रेड तो ऐसे ही एक छोटी सी भी बात है, लेकिन मेन वो स्टोरेज अपग्रेड का कॉस्ट ले रहे हैं। क्योंकि 6128 वेरिएंट अगर आप किसी नॉर्मल फ़ोन का देखो और फिर उसका 8256 देखो तो 1500-2000 रुपये महंगा ही होता है, ठीक है। तो मेरा वैसा ओपिनियन है, बाकी आप जो भी सोचना चाहें। अगर प्रोसेसर के कंपैरिजन की बात कर लूँ शॉर्ट में, क्योंकि वो उन चीज़ों में बहुत लोग को इंटरेस्ट आता है, तो देखो प्रोसेसर 5 लाख से ऊपर की अगर आप बात करो तो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, रिसेंट की बात कर लेते हैं, पुराने पे नहीं जाते हैं, तो मोटो G85 से तो ये थोड़ा बेटर आपको निकल के आएगा, ठीक है। और अगर डायमेंसिटी के सीरीज़ में बात करें तो 7050 जो है, जो 2 साल पुराना हो गया है प्रोसेसर ऑलरेडी, उसका स्कोर आता है 5,40,000, ठीक है। तो उससे 30,000 थोड़ा कम है स्कोर। लेकिन अगर नीचे के साइड में जाएंगे डायमेंसिटी 6300, तो उससे बहुत बेटर है, क्योंकि उसका 4.5 लाख की आ रहा है, तो उसके बीच में दोनों के अगर उस तरह से आप समझना चाहो तो डायमेंसिटी 6300 और 7050 के बीच में कहीं पे ये लाई करता है, ठीक है। इतना ही रखना है, और नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्रेस्ट मैक्स की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।